हेलो बच्चों, का हालचाल। तो आप सभी शेर श्रेणियों को अपना एसबीसी प्यारा सा चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो कल हम लोग ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन दो वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा वीडियो देखने वाले हैं लाडनो, और इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, तो बारीकी से समझते हैं हम लोग। ठीक है, हमेशा की तरह चालू करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनमोल बातें। कहता है मेरे परिंदों कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तभी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा, तभी तुम्हें जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। अगर सर ड्रीम अपना है, सपना अपना है, तो कहने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपको करना अपने ही से पड़ता है। तो चलिए हम लोग प्यारा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जो बिहार बोर्ड में हमेशा हमेशा और बारीकी से आएगा भी। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, भगाएंगे नहीं, प्यार से देखेंगे एकदम। तो पहला क्वेश्चन बोलता है मेरे परिंदों यहाँ पे कि नेत्र का रंगहीन भाग क्या कहलाता है। नेत्र का जो रंगहीन भाग होता है, अगर उसको निकाल लिया जाए तो हम लोग को रंगीन नहीं दिखाई देगा। तो नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, एक तो होगा आइरिस, इसको बोल सकते हो हम लोग, आइरिस बोल सकते हो, इसको हम लोग आइरिस बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हैं लाडलो हम लोग परी, या इसको हम नहीं बोल सकते हो बच्चों परितालिका, या बोल सकते हो शीर्षणियों परितालिका। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश नहीं, वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन अधिक होता है, किस रंग का परिकिरणन अधिक होता है, तो हम बोलेंगे बच्चों नीला रंग का। कौन रंग का? नीला रंग का परिकिरणन अधिक होता है, नीला रंग का जो बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरे बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। जो मनुष्य के आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है लाडलो, उसको किस लेंस के द्वारा उसको निवारण किया जा सकता है, बेस किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। इसका आंसर हम लोग बोलेंगे मेरे परिंदों, इसका आंसर हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस से। इसको हम लोग अवतल लेंस से बेस कर सकते हो मेरे परिंदों। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करके हम लोग ठीक ठाक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। मैंने कितना आदमी देखे होंगे बेड पर जाएंगे, इससे लेकर बैठ जाएंगे, है ना, तो सर ज्यादा दुखाते थे। कम से कम समान कहता है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, तो कम से कम बच्चों 25 सेंटीमीटर पर देखना चाहिए हम लोग को। इसका आंसर हो जाएगा मेरे परिंदों 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलता है किस वर्ण का रंग या किस वर्ण का तरंगधर सबसे बड़ा होता है। या एग्जाम में ऐसे आ सकता है मेरे परिंदों कि किस वर्ण का तरंगधर सबसे बड़ा होता है, या किस रंग का तरंगधर सबसे बड़ा होता है। इसको हम लोग आंसर लिखेंगे मेरे बच्चों, किसका होगा? लाल। क्या होगा? तो लिखेंगे लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता हम लोग को कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को, जो अंतरिक्ष में घूमते हैं, उनको कहता है आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश बच्चों काला प्रतीत होता है, उन लोगों को लगेगा काला दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जो हमारे आंख में होती है ना, बोलता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो इसको बोल सकते हैं बच्चों, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं आइरिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको हम बच्चों बोल सकते हैं आइरिस। इसको हम बोल सकते हो आइरिस, या कहीं कहीं आइरिस की जगह आपको दे दे, कहता कि पुतली के, तो हो जाएगा रेटिना, रेटिना। ठीक है, उसके बाद है मेरे लाडलों की आंख व्यवहार करता है किस लेंस की तरह।
जो हम लोग को आंख होती है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करती है मेरे परिंदों, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, किस आंख व्यवहार करता है किस लेंस की तरह। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि उत्तल, हम लोग बोल सकते हैं लाडलो उत्तल लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति या उत्तल लेंस के तरह। उसके बाद बोलता है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो एल्केन का समान सूत्र हम लोग देखेंगे, तो इसका एल्केन का समान सूत्र हो जाएगा बच्चों CnH2n+2 हो जाएगा हम लोग को। उसके बाद है मेरे शेर श्रेणियों की स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का युग्म है। तो स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का युग्म है बच्चों हम लोग का XY। लेकिन कोई बोलेगा कि मनुष्य में, ठीक है, यहाँ पे आदमी में, मनुष्य में, ठीक है, मानव में सेक्स क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं। तो मनुष्य में सेक्स क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं, XY या बोल सकते हैं XX होते हैं, XY या XX होते हैं। तो मनुष्य में लिंग गुण सूत्र, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र XY होता है। और बोलता है बच्चों क्या स्त्रियों में है ना, तो स्त्रियों में हम लोग को देखना होगा बच्चों, बारीकी से ध्यान से देखना होगा। तो स्त्रियों में होता है, जानते हो, स्त्रियों में हम लोग को होता था XX होता था, और पुरुषों में होता था बच्चों, पुरुषों में होता था हम लोग को XY होता था। और लिंग गुण सूत्र सेक्स क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो स्त्रियों में, लड़कियों में, ठीक है, इसमें होता है XX होता है, और पुरुषों में होता है XY होता है। जिसके चलते बच्चों अगर किसी भी माँ बहन, किसी का भी अगर संतान अगर लड़कियां होती है तो उनका जिम्मेवार मेरी माँ बहन नहीं होती है, चाहे किसी का भी हो, ठीक ना। वो क्या है कि भगवान इन लोग के अंदर फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, इन लोग के अंदर XX ही होता है, ठीक है। इस बात को हम लोग को देखना होगा बारीकी से, ठीक ना, बहुत बढ़िया। तो लड़कियों में या स्त्रियों में XX होता है बच्चों। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन बोलता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते थे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग बच्चों जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो सबको जानते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है बच्चों, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है हम लोग को। उसके बाद क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है। तो बोलेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, पर सेकेंड होता है। उसके बाद क्वेश्चन है बच्चों हम लोग को, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, अगर कहता है कि ताप को बढ़ा दीजिएगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कहता है कि बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, तो हमने लिखेंगे बढ़ता है। कहता है कि 1 पिकोमीटर बराबर, जैसे हम लोग बताए थे कि 1 नैनोमीटर बराबर, उसी तरह से 1 पिकोमीटर बराबर होता है बच्चों 10 के पावर -12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और है आपके लिए, ध्यान से हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि नर युग्म को क्या कहते हैं। जो नर होते हैं, ठीक है, वो नर युग्म को क्या कहते हैं। तो नर युग्म को बच्चों बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, नर युग्म को बोलते हैं शुक्राणु। नर युग्म को शुक्राणु बोलते हैं। अगर पूछ देगा हम लोग के एग्जाम में कि मादा युग्म को क्या कहते हैं, ठीक है, तो अंडाणु बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से बच्चों होती है दृष्ट धारा। कौन धारा, दृष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। उसके बाद बोलता है मेरे परिंदों, यहां ध्यान से देखिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सैलून में हम लोग जाते हैं तो किस तरह के दर्पण लगा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण का। इसको हम लिखेंगे अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण का बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग है कि विभवांतर का एसआई मात्रक कौन नहीं जानता। जिन्हें बताए थे विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर दोनों का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा लाडलो वोल्ट होगा। विभवांतर का मात्रक हम लोग को वोल्ट होगा।
उसके बाद क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान बच्चों 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है। तो अगर दे देगा क्षारीय, अगर क्षारीय बोल देगा लाडलो तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन रहेगा मेरे परिंदों तो उसका पीएच मान 7 रहेगा। कितना रहेगा? 7 रहेगा। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन यहां है कि बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का पूछता है कि अणुसूत्र क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र बोलेंगे बच्चों NaHCO3, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का। उसके बाद बोलता है मेरे परिंदों, यहां पे ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन, धोने वाला सोडा कभी धोबिया सोडा बोल देता है, तो धोने वाला सोडा को होगा बच्चों हम लोग को Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ये हो गया हम लोग को धोने वाला सोडा का, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गैलोबार, ठीक है, गैलोबार लवण माने साल्ट, तो इसका होता है बच्चों गैलोबर का, गैलोबर लवण का होता है बच्चों Na2SO4 इंटू 10H2A होता है, इसका भी होता है लाडलो। 24 क्वेश्चन बोलता है हम लोग को कि नीला थोथा, कल के वीडियो में भी आ गया था। तो नीला थोथा क्या होता है बच्चों CuSO4 इंटू 5H2O होता है। और एक लास्ट कल हम लोग पढ़े थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, आज हम लोग को जिप्सम है। तो जिप्सम का सूत्र होता है बच्चों CaSO4 इंटू 2H2O होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। तो मेरे लाडलो अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है ना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है बच्चों, तो इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो हम लोग फिर से अभी हम लोग साइंस का कुछ सीरीज चला रहे हैं, उसके बाद हम लोग मैथ का भी सब चीज का चलाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें, ध्यान से पढ़ें लिखें और लोगों में शेयर करें। बाय, थैंक यू।